गुड मॉर्निंग माय चिल्ड्रन, वेलकम टू इंग्लिश ग्रामर क्लास। इंग्लिश ग्रामर क्लास में हम नेगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे थे। नेगेटिव सेंटेंस में हमने प्रीवियस क्लास में ये पढ़ाया था कि नॉट, नो और डू नॉट कैसे यूज करते। तो हमने अभी सिर्फ आप लोगों को नॉट का यूज बताया था कि नॉट कहाँ यूज करते हैं। बहुत बच्चे, मैंने कॉपी चेक किया, उसमें देखा गया था कि हर जगह उन्होंने नॉट का यूज किया है, बट हर जगह नॉट यूज नहीं होता है। वो मैं आज बता रही हूँ आप लोगों को। देखिए, हैज, हैव और हैड होता है। कभी भी सेंटेंस में क्या होना चाहिए? हैज, हैव, और अगर हैड होगा तो हम इसके बाद क्या लगाएंगे? नो का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज, हैव और हैड। इसके बाद हम नो का यूज करते हैं। लेकिन अगर एम, इज, आर, वॉज, वेयर रहता है तो हम क्या लगाते हैं? नॉट लगाते हैं। जैसे ही इज ए ऑनेस्ट मैन तो क्या लगाएंगे? ही इज नॉट एन ऑनेस्ट मैन। ओके। अगर हम बोलते हैं ही हैज ए पेन, उसके पास पेन है, तो हम क्या लगाएंगे? ही हैज नो अ पेन, एन ओ नो लगाएंगे। और जहां इज है, आर है, वॉज है, वहां पे हम क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट है डू नॉट और डोंट। ये हम कहाँ लगाएंगे? तो कॉमन सेंटेंस होता है, जैसे ओपन द डोर, शट द डोर, क्लोज द डोर, क्लीन द रूम, रन फास्ट, रन स्लो। ये क्या है? कॉमन वर्ड्स है। याद रखिएगा, ये सब क्या है? कॉमन वर्ड्स है। कॉमन वर्ड्स के सामने ही हम हमेशा डू नॉट लगाते हैं, भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? वाक्य के शुरुआत में लगाते हैं, स्टार्टिंग में लगाते हैं। समझ में आया? फिर से मैं एक बार रिवाइज कर रही हूं कि नेगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम जैसे हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। ठीक है, नॉट लगाते हैं। अच्छा, अगर हमें सेंटेंस के अंदर हैज है, हैव है और हैड है तो हम क्या यूज करेंगे? एन ओ नो का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? एन ओ नो का यूज करेंगे। अगर सेंटेंस कॉमन सेंटेंस है, जैसे कि हम घर में नॉर्मली यूज करते हैं ना कि क्लोज द डोर, ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो, क्लोज द विंडो, ओपन द विंडो, खिड़की खोल दो, खिड़की बंद कर दो, रन फास्ट, जल्दी दौड़ो, जल्दी आओ, बोलते हैं ना जल्दी करो, वेरी फास्ट, जल्दी करो। ये जो छोटे छोटे कॉमन वर्ड्स होते हैं ना बच्चों, तो इन छोटे छोटे कॉमन वर्ड्स के सामने हम डू नॉट या डोंट यूज करते हैं। क्लियर हो गया ना आप लोगों को? एकदम दिमाग में अच्छे से ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, वीडियो को ऑन करके, कि नॉट का यूज कहाँ करते हैं, नो कहाँ लगाते हैं, नॉट कहाँ लगाते हैं और डू नॉट कहाँ लगाते हैं। तो हमने नॉट कहाँ यूज किया? सब सेंटेंस में यूज करें, क्या बोलते हैं, कॉमन सेंटेंस को छोड़ के, और हैज, हैव और हैड को अगर सेंटेंस के अंदर नहीं है तो इन दोनों को छोड़ के हम जहां भी सेंटेंस आएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगाएंगे। ठीक है ना? दे आर गोइंग टू मार्केट तो क्या लगाएंगे? दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट। सी वॉज स्लीपिंग इन हर रूम तो क्या करेंगे? सी वॉज नॉट स्लीपिंग इन हर रूम। वी वेयर इन आगरा स्टडी, वी वेयर नॉट इन आगरा स्टडी। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं हैज। ही हैज अ पेन तो हमें क्या लगाना है? यहाँ पे नो लगाना है। ही हैज ए नो अ पेन। रिया हैज ए ब्यूटीफुल डॉल, रिया के पास एक सुंदर गुड़िया है तो हम क्या करेंगे? रिया हैज नो ब्यूटीफुल डॉल, रिया के पास सुंदर गुड़िया नहीं है। दे हैव मेनी टॉयज, यहाँ बहुत सारे खिलौने हैं। दे हैव नो टॉयज, यहाँ पे कोई भी खिलौने नहीं है। तो याद रखिएगा, हैज, हैव और हैड अगर जिस सेंटेंस में हो उसके बाद हमें नो का यूज करना है। कॉमन सेंटेंस हो जैसे कि ओपन द डोर, शट द डोर, इसके आगे हमें डू नॉट यूज करना है। ठीक है, आज हम चैप्टर एक्सरसाइज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो लुक एट हियर, मोहन इज अ क्लेवर बॉय। ठीक है ना? तो देखिए हेल्पिंग वर्ब है, इज ए हेल्पिंग वर्ब, तो इज के बाद हमें क्या लगाएंगे? नॉट। मोहन इज नॉट अ क्लेवर बॉय, मोहन एक क्लेवर बॉय नहीं है। इट वॉज द राइट टाइम टू डू तो क्या लगाएंगे? इट वॉज नॉट द राइट टाइम, राइट थिंग्स, सॉरी राइट थिंग्स है, राइट थिंग्स टू
डू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ट्रीटमेंट इज इनकम्प्लीट। द ट्रीटमेंट इज इनकम्प्लीट। द ट्रीटमेंट इज नॉट इनकम्प्लीट। ओके, यहां पे देखिए कॉमन वर्ड राइट नीटली। साफ 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 सुथरा लिखो, बोलते हैं ना राइट नीटली। हम क्लास में बोलती हूँ ना कि राइट नीटली, या मैं कॉपी में लिख के देती हूँ, डू नॉट राइट योर कॉपी, ऐसे करके मैं आप लोगों को कॉपी में इंग्लिश में लिख के देती हूँ। कभी कभी देखिएगा बहुत सारे बच्चों में जो गंदे लिखे रहते हैं, मैं लिख के देती हूँ कि डू नॉट राइट नीटली, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए कॉमन वर्ड्स है, दैट सेंटेंस इज ए कॉमन सेंटेंस। ओके, तो हम क्या लगाएंगे, डू। डू नॉट, हम इस शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, डू नॉट राइट नीटली। ओके, ही वॉज टेलिंग द ट्रूथ। यहां पे देखिए ना ही हैज है और ना ही कॉमन वर्ड्स है, तो हम क्या लगाएंगे, ही वॉज नॉट टेलिंग द ट्रुथ। TRUTH, ट्रुथ। नेक्स्ट देखिए जॉन हैज फॉलन इल। जॉन, यहां पे देखिए सेंटेंस में क्या है, हैज है, देख रहे हैं ना आप। तो हमें क्या यहाँ पे नॉट यूज करना है, क्या यूज करना बच्चों, याद रहना चाहिए कि हैज और हैव और हैड हाँ सेंटेंस में रहेगा, हमें उसके बाद नो का यूज करना है। क्या चीज का यूज करना है, नो। तो JOHN जॉन, HAS हैज, नो फॉलन इल। नेक्स्ट देखिए, सुमन हैज ए बैग, ठीक है ना। इस सेंटेंस में भी हैज है, तो हम क्या यूज करेंगे, सुमन हैज नो बैग। ओके, सुमन हैज नो बैग। यहां पे हम ए का यूज नहीं करेंगे, सुमन के पास बैग नहीं है। और यहाँ पे क्या लिखा है, सुमन हैज ए बैग, सुमन के पास एक बैग है। यहाँ अपने ए को यूज नहीं किया, क्योंकि सुमन के पास जब बैग है ही नहीं तो ए को हम यूज नहीं करेंगे। तो हमने एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस था हमने सॉल्व किए। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, तो आप लोगों को मेरे ख्याल से अच्छे से नेगेटिव सेंटेंस माइंड में सेट हो गया होगा। अगर आप लोगों को नेगेटिव सेंटेंस अभी भी कंफ्यूजन है तो आप लोग क्लास में आते ही हैं, आप लोग बताइएगा, मैं ब्लैक बोर्ड पे फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके बच्चों, तो चैप्टर नंबर 3 देखिए, नाउन्स है। नाउन्स क्या होता है, किसी के नाम, किसी के नेम, पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, थिंग्स, चीजें जो होती हैं वो सब सारी चीजें क्या होती है, नाउन्स हैं। आप नॉर्मली बोल सकते हैं कि नाउन्स, व्हाट इज नाउन, तो नाउन क्या है, नेम, थिंग, पर्सन इज ए नाउन। ओके, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, नाउन्स आर नेम्स गिवन टू ऑब्जेक्ट्स, प्लेसेस, पीपल और एनिमल्स। ठीक है ना, लोगों के, पीपल मतलब लोगों के नाम, एनिमल्स और प्लेस मतलब कोई भी जगह, स्थान, इन सब चीजों को हम नाउन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एनिमल्स को, पीपल को और प्लेस को हम नाउन्स कहते हैं। Nouns are also called naming words. Nouns को हम नेमिंग वर्ड बोलते हैं, ठीक है ना। काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन्स कितने प्रकार के होते हैं, तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है ना। फिर से एक बार, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आपने पिछले क्लास में, क्लास 3 में प्रॉपर और कॉमन नाउन को अलग अलग करने वाला पढ़ा था ना, तो वो एक क्या है, नाउन का काइंड्स है, ठीक है ना।
अब देखिए हम क्या पढ़ेंगे नीचे, कॉमन एंड प्रॉपर नाउन, कॉमन और प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ेंगे। अ कॉमन एंड प्रॉपर नाउन इज द नेम गिवन इन कॉमन टू अ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स ऑफ द सेम क्लास ऑफ काइंड। कॉमन नाउन किसको बोलते हैं? जो कॉमन होता है, जो चीजें कॉमन होती है उसको हम कॉमन नाउन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे कोई पर्सन कॉमन है, जैसे कि हम आम लोग की बात बोलते हैं, हम कॉमन लोग हैं, ठीक है ना। प्लेस, कोई जगह जो है कॉमन प्लेस है। एनिमल्स, कोई जो एनिमल्स है, काउ, डॉग, कैट, ये सब क्या है? कॉमन एनिमल्स हैं। और थिंग्स ऑफ द सेम क्लासेस ऑफ, और सेम क्लास में पढ़ता है, जैसे कि आपका क्लासमेट आपका क्लास 2 में पढ़ रहा है, क्लास 3 में पढ़ता है, आप भी क्लास 3 में पढ़ते, तो क्या हुआ? कॉमन नाउन हुआ, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन क्लियर हो गया। कॉमन चीजों को हम कॉमन नाउन्स कहते हैं, जैसे कि आपके सेम क्लास में पढ़ना, सेम नाम होना, ठीक है ना, सेम एनिमल्स, तो उसको क्या है? कॉमन नाउन। ओके। प्रॉपर नाउन इज द नेम गिवन टू ए पर्टिकुलर पर्सन, कोई विशेष पर्सन को हम, जैसे कि कोई खास हो, जिसके जैसा दूसरा ना हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टाइम इज ओवर माय चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को नाउन्स अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। ओके, थैंक यू।